सिर्फ नॉर्थ इंडिया को। तो इंडिया को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट भी आ जाएगा, और साउथ इंडिया एंड वेस्ट इंडिया। तो अब हम नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो नॉर्थ इंडिया में हमारे पास कौन कौन से राज्य आएंगे। सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली एंड चंडीगढ़, ये दोनों भी हम काउंट करेंगे क्योंकि दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। न्यू दिल्ली में भी टूरिज्म है और चंडीगढ़ में भी टूरिज्म है, ठीक है। हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आपने कभी ट्रेन देखी है? ट्रेन, ट्रेन पर लिखा रहता है नॉर्दर्न रेलवे, लिखा रहता है उत्तर रेलवे। तो जैसे हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ऐसे ही रेलवे भी डिवाइड करके रखती है। तो जब आप उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा मतलब नॉर्थ इंडिया के किसी भी राज्य में ट्रेन देखते हो तो ट्रेन में लिखा रहता है उत्तर रेलवे, यानी कि नॉर्दर्न रेलवे। वही ट्रेन अगर आप तमिलनाडु में देखोगे, साउथ इंडिया में, तो वहां लिखा रहेगा सदर्न रेलवे या दक्षिण रेलवे। तो किसी भी बड़े देश को जांचने का, समझने का, देखने का ये सही तरीका है कि हम उस देश की रेलवे लाइंस को फॉलो करेंगे और रेलवे के आधार पर हम समझेंगे कि जोन्स कैसे बांटे हुए हैं। तो हमारी जो रेल है, मतलब भारतीय रेलवे है, वो भारत में सबसे ज्यादा टूरिस्ट भी हैंडल करती है और सबसे ज्यादा नौकरियां भी प्रोवाइड करती है। मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा लोग अगर आर्म्ड फोर्सेस के बाद, यानी कि सेना के बाद, अगर कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वो है रेलवे। और हम टूरिज्म पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए रेलवे को जानना बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ा तबका जो है वो रेलवे से ट्रेवल करता है, टूरिज्म का भी। नॉर्थ के जितने राज्य मैंने आपको बताए, इन सभी राज्यों में टूरिज्म है। लद्दाख की इकोनॉमी टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। कश्मीर की इकोनॉमी भी टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। कश्मीर का वो सुंदर सा शहर, कश्मीर की राजधानी कोई मुझे बताएगा? जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। तो 2 श्रीनगर है, एक श्रीनगर कश्मीर वाला श्रीनगर है, एक हमारा वाला श्रीनगर है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इसको बोलते हैं श्रीनगर गढ़वाल, जो उत्तराखंड वाला श्रीनगर शहर है, इसको बोलते हैं श्रीनगर गढ़वाल। और वो है श्रीनगर, सिर्फ श्रीनगर। श्रीनगर में डल लेक है, सुना है डल लेक का नाम? नहीं। शिकारा बोट का नाम सुना है? वो छोटी सी नाव होती है, उस नाव पे मूवीज में, फिल्मों में देखा होगा आपने, पानी से बिल्कुल नजदीक टच करी हुई नाव होती है, शिकारा बोट बोलते हैं उसको। तो श्रीनगर बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अभी हम सिर्फ नॉर्थ इंडिया समझ रहे हैं, फिर हम एक एक स्टेट को समझना शुरू करेंगे। जैसे हमने उत्तराखंड को समझ लिया, ऐसे ही हम एक एक राज्य को समझना शुरू करेंगे। पूरे डेस्टिनेशन वाइज वहां घूम के आएंगे। आपको ऐसा फील आएगा कि आप पूरे राज्य में ऐसे घूम के आए हो। बाई मैप्स हम पढ़ाई करेंगे इसके बारे में, ठीक है। लद्दाख की राजधानी क्या है, कोई बताएगा मुझे? लद्दाख की राजधानी, राजधानी का नाम है लेह, LEH, लेह सिटी। ठीक, इसको याद रखना। लेह बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। मैंने आपको पहले भी लद्दाख के टूरिज्म के बारे में बताया है कि वहां पे खुद को एक्लेमेटाइज करना पड़ता है। ये वर्ड याद आया? एक्लेमेटाइज वर्ड का मतलब याद आया? नहीं? रिवाइज कर लेते हैं। एक्लेमेटाइज का मतलब होता है जब हम किसी हाई एल्टीट्यूड लोकेशन पे जाते हैं। हाई एल्टीट्यूड का मतलब ये हुआ ऊंचाई पर जाते हैं। जैसे आप लोग कभी यहाँ से देहरादून से मसूरी गए हो, तो जो चिप्स का पैकेट आप देहरादून से लेके जाते हो या नमकीन का पैकेट आप लेके जाते हो, वो मसूरी जाते जाते फूल जाता है। कभी नोटिस किया है? ऐसे भारी हो जाता है, फूल जाता है पैकेट, जब भी आप हाइट पे जाते हो। और कभी कभी हमारे कान भी ऐसे बंद होते हैं, खुलते हैं। जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर चले जाएंगे, ऐसे ऐसे हवा पतली होती जाएगी और प्रेशर बढ़ता जाएगा। इसीलिए जो हवाई जहाज उड़ते हैं, मैंने आपको उस दिन एयरक्राफ्ट का भी बताया था, हवाई जहाज का, उनके अंदर प्रेशराइज एयर रहती है, वो पैक रहते हैं चारों तरफ से, और हवा उनमें प्रेशराइज रहती है। ऐसे ही लद्दाख जो है, लद्दाख की हाइट बाकी देश के अलग शहरों से अलग है, ऊंचा है। तो जब कोई टूरिस्ट लद्दाख जाता है तो हम उसको तुरंत अगले दिन घूमने के लिए नहीं भेजते हैं। कोई टूरिस्ट अगर लद्दाख का टूर बुक करता है तो हम उसको 2 दिन के लिए लेह में एक्लेमेटाइज करने के लिए, उसका टूर पैकेज में कंपलसरी है ये। चाहे वो बाय रोड जाएगा, चाहे वो बाय एयर जाएगा, पहले दिन घूमने नहीं जाएगा क्योंकि वहां पे हाइट इतनी ज्यादा है। अगर टूरिस्ट पहले ही दिन घूमने चला जाएगा तो चूंकि वो अभी कम हाइट से गया था, अब वो ज्यादा हाइट पे जा रहा है, वहां पे ऑक्सीजन की कमी है। तो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उसका सर दर्द हो सकता है, उसको उल्टियां आ सकती हैं, उसको चक्कर आ सकते हैं, वो बीमार हो सकता है, कुछ हद तक उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ये इतना इंपॉर्टेंट है। इसलिए किसी भी कस्टमर को जब हम लद्दाख भेजते हैं तो उसे एक्लेमेटाइज करने के लिए वहां रुकना होता है 2 दिन। अब एक्लेमेटाइज का मतलब क्या हुआ? जब आप उस हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो 2 दिन वहां होटल में ही रहोगे, आराम करोगे, रिलैक्स करोगे, अपने शरीर को आदत डालोगे कम ऑक्सीजन में सांस लेने की। तो जब हमारा शरीर कम ऑक्सीजन में सांस लेने का आदी हो जाएगा 2 दिन में, उसको हम एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं। इस शब्द को याद रखना, ये लद्दाख के टूरिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्लेमेटाइजेशन। लद्दाख से हम नीचे आते हैं तो फिर आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? अभी जस्ट बताया था आपने, शिमला।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल में तो भर भर के टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, चाहे हम कुल्लू मनाली की बात कर लें, काजा और स्पीति की बात कर लें, या हम खुद शिमला की बात कर लें। शिमला अपने आप में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। उसके अलावा हमीरपुर, मंडी, बहुत कुछ है हिमाचल में घूमने के लिए। हिमाचल के बगल में एक और राज्य आता है पंजाब। किसी ने गोल्डन टेम्पल का नाम सुना है? आपने सुना है? गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है? अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पे है? पंजाब में। तो पंजाब में भी बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और ज्यादातर धार्मिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, जैसे बहुत अच्छे अच्छे गुरुद्वारे बने हुए हैं, डैम है, और पठानकोट है। पठानकोट हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पे है, थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, और वहां से नीचे फिर मैदानी इलाका शुरू हो जाता है, जैसे देहरादून है। तो देहरादून मसूरी वाला आप मान के चलो, पठानकोट ऐसे है। पंजाब किस लिए फेमस है? एनी गेसेस? अमृतसर, हाँ, एज अ टूरिस्ट आप कह सकते हो गोल्डन टेम्पल के लिए फेमस है। वैसे हम पंजाब को कैसे जानते हैं? जैसे हिमाचल हमारे दिमाग में सुनते हैं तो हिमाचल के नाम से समझ में आता है वहां बर्फ पड़ती है, वहां टूरिस्ट है। पंजाब हम क्यों जानते हैं? खेती बहुत होती है। तो पंजाब को एक और नाम दिया गया है, पंजाब को बोलते हैं द ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। ब्रेड बास्केट का मतलब क्या हुआ? किसी भी शब्द को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? उस शब्द का संधि विच्छेद कर दो। तो ब्रेड बास्केट, ब्रेड का मतलब क्या हुआ? रोटी। बास्केट का मतलब क्या हुआ? टोकरी। तो पंजाब में भारत की सबसे ज्यादा खेती होती है, पैदावार होती है, चाहे वो गेहूं हो, वो चावल हो, वो गन्ना हो। तो उदाहरण के लिए गेहूं लिया जाता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में लोग ज्यादातर रोटी खाते हैं, तो गेहूं ज्यादा चलती है, इसलिए सबसे ज्यादा गेहूं पंजाब में पैदा होती है, इसलिए पंजाब को द ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब पंजाब के बाद दूसरा राज्य आता है हरियाणा। हरियाणा में भी बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं और धार्मिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र सुना है? महाभारत देखी है? कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बारे में सुना है? बहुत से हिंदू धर्म के ऐसे लोग होते हैं जो अपने बुजुर्गों का पिंड दान करने के लिए, जैसे लोग हरिद्वार जाते हैं, ऐसे कुरुक्षेत्र भी जाते हैं। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? हरियाणा और पंजाब की राजधानी एक ही जगह पे है, चंडीगढ़। तो दोनों राज्यों की राजधानी एक ही जगह है, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी भी है। तो कभी अगर हम आपसे पूछे पंजाब और हरियाणा की राजधानी कहाँ है, तो वो है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी भी है। ठीक, यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स का डिफरेंस आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, पता है ना? ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेट पे हम चलते हैं। तो उसके बगल में हमारा खुद का गृह राज्य आता है, हिमाचल के बॉर्डर के साथ हमारा भी गृह राज्य आता है। हमारे गृह राज्य का नाम क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। तो उत्तराखंड हम ऑलरेडी जानते हैं। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, जैसे कोई उदाहरण दीजिए। राम मंदिर अयोध्या, वृंदावन हो गया, मथुरा हो गया, काशी हो गया, बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। उत्तर प्रदेश से हम आगे चलते हैं तो उत्तर प्रदेश के बाद हम बिहार देख सकते हैं। बिहार में भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इंडिया भरा पड़ा है टूरिस्ट डेस्टिनेशन से। कभी सुना है आपने कि बिहार में भी टूरिस्ट जाता होगा? गौतम बुद्ध का नाम सुना है आपने? भगवान बुद्ध का नाम सुना है? बिहार में एक शहर है गया, बौद्ध गया। आप सहजरा रोड पे रहते हो, वहां पे आपने तिप्ती लोग देखे हैं, वो लामा लोग लाल रंग के कपड़ों में रहते हैं, तिप्ती लोग। कभी उनके पास जाना अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, कोई भी तिप्ती लामा आपको दिखेगा उनके पास जाना, उनसे पूछना आप बौद्ध गया जाते हो? तो बौद्ध गया वो जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो जितने भी लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, पूरी दुनिया में बहुत लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, वो सभी लोग बौद्ध गया आते हैं घूमने के लिए, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल और उनके जहाँ उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो जगह देखने के लिए। उसके अलावा पटना शहर में एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, तो पंजाब से बहुत टूरिस्ट पटना भी जाता है घूमने के लिए। पटना शहर का नाम सुना है आपने? क्या है पटना? बिहार की कैपिटल भी है पटना। तो ये हुए नॉर्थ इंडिया के कुछ राज्य। वैसे राजस्थान को भी हम नॉर्थ इंडिया में ही जोड़ते हैं, लेकिन मैं आपको वेस्ट में बताऊंगा, गुजरात और राजस्थान साथ में बताऊंगा। तो ये सारे राज्य जो हैं ये नॉर्थ इंडिया में पड़ते हैं। नेपाल हमारे देश का राज्य नहीं है, नेपाल एक अलग देश है, और नेपाल हमारा मित्र देश है। मित्र देश का मतलब ये हुआ, अगर आपको और मुझे नेपाल जाना है तो हमें पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश के जो आईडी कार्ड हैं, आधार, पैन कार्ड, नो नॉट पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, वो वैलिड है नेपाल में एज अ आइडेंटिटी प्रूफ। लेकिन पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं है। लेकिन वही अगर हम फॉर एग्जांपल श्रीलंका जाएंगे, श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी देश है, तो वहां हमें पासपोर्ट और वीजा चाहिए। ठीक है, अभी पासपोर्ट और वीजा ये सब क्या होता है मैंने आपको उस दिन एक क्लास में बताया था, बट हम इसको भी रिवाइज करेंगे जब हम इंटरनेशनल टूरिज्म पढ़ेंगे कि वीजा क्या होता है, पासपोर्ट किस काम आता है,
ये सब चीज़ें हम इंटरनेशनल टूरिज्म पढ़ते टाइम समझेंगे। तो अभी इंडिया में एज ऑफ नाउ हमारे पास जो समझने के लिए है वो है कि हम पहले अपने देश के जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं वो समझें। जैसे मैं आपको बोलूं इंडिया की किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाम बताओ, तो आपके दिमाग में सबसे पहले कौन कौन से शहर आते हैं? तो जब भी हम इंडिया का टूरिज्म किसी को बताते हैं तो सबसे पहला नाम आता है ताजमहल, आगरा। तो जब भी आप गूगल पे इंडिया सर्च करोगे, इंडिया से बाहर किसी देश में, मान लो कोई टूरिस्ट जो फ्रांस में बैठा हुआ है वो इंडिया घूमने आना चाहता है, उसने गूगल पे सर्च किया इंडिया, तो सबसे पहले उसको जो नजर आएगा वो नजर आएगा ताजमहल। पता है आप लोगों को ताजमहल? दुनिया के 7 वंडर्स के बारे में जानते हो ना, दुनिया के 7 अजूबे? नहीं जानते हो? याद नहीं आ रहा, बट स्कूल में पढ़ा होगा आप लोगों ने, वो भी हम पढ़ लेंगे, अभी रिवाइज कर लेंगे, डोंट वरी। तो ताजमहल, तो जब हम इंडिया के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के नाम लेंगे तो उसमें सबसे पहला नाम आता है ताजमहल, आगरा ताजमहल। उसके बाद जयपुर शहर का नाम आता है जहाँ पे आमेर फोर्ट है और बहुत कुछ है करने के लिए। आगरा, जयपुर, ये मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ सबसे ज्यादा टूरिस्ट, कोई भी टूरिस्ट इंडिया आएगा तो वो जयपुर और आगरा जरूर जाएगा, इसके बिना उसकी ट्रिप कंप्लीट ही नहीं होगी। उसके अलावा वो अपने अपने लोकेशन चूज कर सकता है, जैसे ऋषिकेश। अब ऋषिकेश हमारे बिल्कुल बगल में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको हल्के में लेंगे। ऋषिकेश इंडिया की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। हर टूरिस्ट ऋषिकेश आके घूमना पसंद करता है, गंगा जी के किनारे बैठना, गंगा आरती देखना। इसीलिए उत्तराखंड में टूरिज्म के लिए बहुत स्कोप है। ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट इसीलिए है ताकि आपको समझ में आए कि शिमला में और लेह में कितना फर्क है। लेह अलग राज्य की राजधानी है और शिमला अलग राज्य की राजधानी है। ये सब आपको आपके दिमाग में धीरे धीरे याद होता जाएगा। इसके अलावा जो शहरों के नाम आते हैं वो है काशी। काशी मैंने आपको बताया था उस दिन जब मैं आपको उत्तर काशी पढ़ा रहा था उत्तराखंड का, तब मैंने आपको काशी बताया था। काशी मतलब वाराणसी। तो वाराणसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और वाराणसी दुनिया के टॉप सबसे पुराने शहरों में से एक है। अगर हम अब कभी इस बारे में डिस्कस करेंगे कि दुनिया के सबसे पुराने शहरों के नाम क्या हैं, तो उसमें वाराणसी का नाम आएगा, बोलो। उसमें डमास्कस का नाम आएगा। डमास्कस कहाँ पे है? डमास्कस सीरिया में है। उसका यरूशलेम का नाम आएगा। यरूशलेम कहाँ है? यरूशलेम अभी इजराइल और पैलेस्टाइन में है। इजराइल पैलेस्टाइन सुना है? जंग चलती रहती है वहां पे, न्यूज में आता रहता है। तो ये दुनिया के टॉप पुराने शहरों में से एक है, जो सदियों पुराने शहर जिन्हें कह सकते हैं। तो वाराणसी भी टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं, ये भी एक पार्ट है टूरिज्म का। ये उत्तर प्रदेश में है, पता है ना आप लोगों को? वाराणसी काशी उत्तर प्रदेश में, जो मथुरा वृंदावन वाला वो टूर होता है उसी में वाराणसी भी इंक्लूड किया जाता है। वाराणसी बिल्कुल एंड में उत्तर प्रदेश के, वहां से आगे फिर बिहार शुरू हो जाता है। दिल्ली जानते हैं? दिल्ली, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली हमारे देश की राजधानी। तो दिल्ली के 2 पार्ट हैं, एक है दिल्ली और एक है न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली तो वो एरिया है जहाँ पे हमारे देश का सारा एडमिनिस्ट्रेशन है, राष्ट्रपति भवन है, इंडिया गेट है और सारे देशों की एम्बेसीज हैं। एम्बेसी मैंने आपको बताया था उस दिन। एम्बेसी याद है किसी को? एम्बेसी क्या होता है? राजदूतावास। जब किसी दूसरे देश के राजदूत किसी दूसरे देश में रहते हैं, वो राजदूत होते हैं, यानी कि डिप्लोमेट्स। ये हम टूरिज्म के लिए जानना बहुत जरूरी है, पढ़ेंगे हम इसको आगे। वो सारे के सारे डिप्लोमेट्स और सारी की सारी एम्बेसीज जो हैं वो सेंट्रल दिल्ली में है, यानी कि न्यू दिल्ली के अंदर आती हैं। और दिल्ली शहर में भी बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जैसे अपने आप में राष्ट्रपति भवन, वो एक बहुत अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इंडिया गेट, इसके अलावा रेड फोर्ट, कुतुब मीनार और बहुत सारी चीजें हैं दिल्ली में भी घूमने के लिए। तो दिल्ली भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और मोस्टली इंटरनेशनल फ्लाइट्स जब लैंड करती हैं तो वो इंडिया के 4 बड़े एयरपोर्ट्स पर लैंड करती हैं। इंडिया के 4 बड़े एयरपोर्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला एयरपोर्ट है दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट को कैसे, दिल्ली एयरपोर्ट का क्या नाम है? आईजीआई। आईजीआई का मतलब क्या हुआ? आप सही जा रहे हो पर थोड़ा सा आपने गलत रास्ता पकड़ लिया। आईजीआई का मतलब हुआ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, आईजीआई, ये एयरपोर्ट का नाम भी है। ठीक है, ये बिल्कुल याद होना चाहिए आप लोगों को एयरपोर्ट्स के नाम। तो इंडिया के 4 एयरपोर्ट्स के नाम हमें याद होने चाहिए। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया का एयरपोर्ट। तो नॉर्थ इंडिया में जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो दिल्ली एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, आईजीआई। तो जितने भी टूरिस्ट फॉरेन से आते हैं, नॉर्थ इंडिया में घूमना चाहते हैं, उनकी पहली फ्लाइट आईजीआई दिल्ली में ही लैंड होगी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल। वहां से फिर वो चाहें तो अलग अलग फ्लाइट्स ले सकते हैं, ट्रेन ले सकते हैं, बस ले सकते हैं और अपनी अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन को जा सकते हैं। ठीक, आईजीआई समझ में आ गया आपको? रेलवे स्टेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं कैसे पहचानते हैं।